तो जैसे कुछ और हरामी पैदा हो गए तो सारे देश की बहू बेटियां कोठे पर बैठ जाएंगी। हरामी, हाँ? मैं औरतों को कष्ट नहीं देता, उन्हें प्यार करता हूं। जो कहना हो कहो, लेकिन मुझे खुश कर दो। खुशी तो तुझे अपनी बहन बीवी को डीसीपी देशमुख के साथ सुलाकर भी होती होगी। जेलर शमशेर सिंह, डीसीपी के अलावा इस खेल में और कौन कौन है? मुझे नहीं मालूम। मैं सच कहता हूं, मुझे नहीं मालूम। बताता है या ये मौत का पहाड़ तेरे सर पर पटक दूं? नहीं। त्रिकाल ही वो आदमी है जिसने तुम्हारे माँ बाप और भाई को मरवाया। वो नहीं चाहता था कि तुम जीते जी इस जेल से बाहर निकल सको। हाँ? अरे भाग गया। भाग गया। हेलो, त्रिकाल सेठ बोल रहा हूं। विजय श्रीवास्तव जेलर को मारकर जेल से भाग गया है। क्या? देशमुख साहब, आजकल विजय श्रीवास्तव कहाँ है? शमशेर सिंह की जेल में है, जहां से सिर्फ उसकी लाश ही बाहर आ सकती है। वो नहीं। उल्लू के पट्टे, वो तेरे शेर को गीदड़ की मौत मारकर जेल से फरार हो चुका है। डैडी, यही है वो आदमी जिसने दीपक को किडनैप किया है। सिगरेट और शराब दोनों ही इंसान की जान ले लेती है, लेकिन मैं इन्हें तुम्हारी जान लेने नहीं दूंगा। क्योंकि तुम्हारी जान मैं लूंगा। खाना खाओ त्रिकाल, वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। विजय बेटे, तुमने सुना होगा, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। बरसूंगा त्रिकाल, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आज नहीं। क्यों? आज क्या माँ का दूध पीकर नहीं आए हो? माँ के दूध के साथ साथ बाप के खून का भी हिसाब लूंगा त्रिकाल, लेकिन 15 अगस्त को, क्योंकि उस दिन मैं तुझ जैसे देशद्रोही के सीने में अपने देश का तिरंगा गाड़कर अपनी वतन परस्ती का सबूत दूंगा। तब तक
मेरे डर से हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मरोगे। जिंदगी और मौत का खेल उस दिन तक चलता रहेगा जब तक हीरालाल के बेटे की सांसें चलती रहेंगी। गुड नाइट। विजय, पिताजी कहते हैं जहां आज ज्वालामुखी है वहां उससे पहले मीठे पानी का झील था और फिर मीठे पानी का झील होगा। इस वक्त तुम्हारे सीने के अंदर भी एक ज्वालामुखी है। जब तक ये ज्वालामुखी फटेगा नहीं, जब तक अंदर का लावा बहेगा नहीं, तुम अंदर ही अंदर इस ज्वालामुखी की तरह झुलसते रहोगे। इसलिए जाओ और अपने सीने के अंदर की दहकती आग को त्रिकाल के खून से बुझा डालो। विजय, उस जगह का पता चल गया है जहां से त्रिकाल गैर कानूनी बारूद दूसरे मुल्कों में भेजता है। तुम पहचान गया अपने बाप को? तूने मेरे घर को बारूद से उड़ाया था ना, आज मैं तुझे भी उसी तरह मिटा दूंगा। नहीं, 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 माफ कर दो। नहीं, 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मरने से पहले आखिरी सिगरेट पी ले। तेरी सांस उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ये सिगरेट तेरे मुंह में जलता रहेगा। त्रिकाल स्पीकिंग। जिस बारूद के ढेर पे बैठकर तू दूसरों की जिंदगी का फैसला किया करता था ना, उसी ढेर को मिटाकर मैंने तेरी कब्र खोद दी है। यकीन नहीं आता तो अपने गोडाउन के धमाकों की आवाज को सुन। आइए। त्रिकाल नाम है मेरा। मैंने पूछा आपसे? जी। बाहर जाइए, इजाजत लीजिए, फिर अंदर आइए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी नहीं, मैं तो कुत्ते से कह रहा था। आउट, आउट, आउट। अजीब आदमी है। May I come in? कम इन। बैठिए। ये अंदाज मुझे अच्छा लगा। सर, कल रात मिस्टर त्रिकाल के गोडाउन को
विजय श्रीवास्तव नाम के एक आदमी ने जला दिया। इन्होंने उसका भी कुछ जलाया होगा। मिस्टर प्रताप, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बहरा नहीं हूं। शुक्र है आप तो बच गए। मुझे जलाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। जलाए तो आप भी जाएंगे, आपके मरने के बाद। मिस्टर प्रताप सिंह, मैं यहाँ आपके घटिया जोक सुनने के लिए नहीं आया। तो आप भी कोई अच्छा सा जोक सुना दीजिए ना। जोक नहीं, एक हकीकत सुनिए। मेरा दामाद यहाँ मिनिस्टर है। अगर 24 घंटे के अंदर आपने विजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार नहीं किया तो आपकी ये कुर्सी बाकी नहीं रहेगी, समझे? मिस्टर त्रिकाल, तुम्हारा दामाद अपनी कुर्सी के लिए हर 5 साल के बाद झोली फैलाकर भिखारियों की तरह गली गली भटकता है, लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर ना किसी की दया का मोहताज है और ना किसी के बाप से डरता है। अगर मेरी सिगरेट खत्म होने तक तुम खुद इस ऑफिस से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हें धक्के मार कर यहां से बाहर निकाल दूंगा। कातरे, विजय श्रीवास्तव जेलर को जान से मारकर जेल से फरार हो जाता है और सेठ त्रिकाल के गोडाउन को आग लगा देता है। क्या वजह हो सकती है इसकी? पुरानी दुश्मनी। लेकिन विजय श्रीवास्तव ये काम 25 फरवरी को भी कर सकता था, क्योंकि 25 फरवरी को नासिक जेल में होने के बजाय वो बंबई शहर में था, जहां मेरी बेटी की आंखों के सामने उसने दीपक को किडनैप किया था। ये कैसे हो सकता है सर? हो सकता नहीं, यही हुआ है। विजय श्रीवास्तव जेल से बाहर आता है और वापस जेल चला जाता है। अगर उसे जेल से भागना ही था तो वापस जेल क्यों गया? कातरे, तुम दीपक की मां पर नजर रखो। क्यों सर? जिसका बेटा 3 दिन से लापता हो और उसने अब तक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, इसके पीछे जरूर कोई राज है। थैंक यू सर। सर, आपने मुझे बुलाया है। ये जो कड़क वर्दी से अकड़े जा रहे हो ना, थोड़ी सी कलम हिला दी तो आपका ट्रांसफर ये महानगर से सीधे गंगानगर हो जाएगा, जहां ना ही गंगा बहती है और ना ही गंगा जल मिलता है। मेरी गलती क्या है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। विजय श्रीवास्तव अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हमने चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है, उसे देखते गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करके क्या करोगे? वो कोई देश का नेता है जो आजादी के लिए लड़ रहा है और आप कहते कि गिरफ्तार कर लेंगे? अरे देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर दीजिए, समझे? यस सर। अब आप फौरन जाइए, वरना जब तक आप रोड पे पहुंचेंगे वो एक अदौर को टपका चुका होगा। जाइए। यस सर। विजय, त्रिकाल के पालतू कुत्ते। नहीं तो कल पुलिस उसे कुत्ते की मौत मार ही दे। हेलो। जिन लोगों की आड़ में छुपकर तो शेर बन रहा था, उनमें से एक और की लाश सोरा फाउंटेन पे पड़ी है। लाश?
अगर यकीन नहीं आता तो जाकर अपनी आंखों से देख ले। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए 1 मिनट के अंदर 4 दीवारी के बाहर चले जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम लोग खुद हो गए। अब मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपने शुभ हाथों से झंडा फहराएं। मेरा भारत महान। ये क्या है? और वो रहा तुम्हारा कफन। तूने मिनिस्टर की बेइज्जती की है। बेइज्जती उसकी की जाती है धरपकड़ जिसकी कोई इज्जत हो। तेरा मतलब है मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं ये जनता का चुना हुआ मिनिस्टर हूँ। इन कागजात को उठा कर देख जिसमें साफ साफ लिखा है कि तू मिनिस्टर नहीं, एक बड़वा है, बड़वा।
कड़वा बोला हरामजादे, मैं तेरी वर्दी उतार दूंगा। ये वर्दी हिंदुस्तानी पुलिस की है, तेरे सर की टोपी नहीं जिसे जब चाहे तू उतार दे। अब पहन इसे और चुपचाप चल मेरे साथ। इनको हथकड़ी मैं पहनाऊंगा। आईजी प्रताप सिंह, आईजी प्रताप सिंह, छोड़ दो मेरे दामाद को, नहीं तो लाशों के ढेर बिछा दूंगा। तेरे सम्मान के लिए मेरे पास इससे अच्छा हार था ही नहीं। ससुर जी, मैं आ रहा हूँ। हरामजादा, ढूंढ दो सालों को। नहीं, हट जाओ। तू अभी तक जिंदा है? हाँ, मैंने तुझे कहा था ना त्रिकाल कि 15 अगस्त तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय श्रीवास्तव ने उन लोगों की जान ली जो खुद कातिल थे, देशद्रोही थे। जिस तरह जंग में दुश्मन को गोली मारने पे सजा नहीं सुनाई जाती, बल्कि मेडल दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, शाबाशी दी जाती है, ठीक उसी तरह विजय श्रीवास्तव को भी देश के इन गद्दारों की जान लेने के लिए सजा नहीं, इनाम दिया जाना चाहिए, कैद नहीं, आजादी दी जानी चाहिए। लिहाजा ये अदालत विजय श्रीवास्तव को बाइज्जत बरी करती है।